आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं। एचआरए कैसे क्लेम करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस कैसे क्लेम किया जाता है, ये आज आज का हमारा टॉपिक है। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एचआरए कौन क्लेम कर सकता है। तो एचआरए क्लेम वो व्यक्ति कर सकता है जो कि नौकरी करता है। नौकरी पेशे वाला आदमी एचआरए क्लेम कर सकता है। कब? जब उसे एचआरए मिला हुआ हो, हाउस रेंट अलाउंस उसे अपने एम्प्लॉयर से मिला हो, पहली बात। दूसरी बात, वो किराए के घर में रहता हो, उसने किराए का भुगतान किया हो, और रिटर्न भरते हुए जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू करेगा तो वो ओल्ड स्कीम आप करता है, मतलब आप आउट करता है, नई स्कीम से बाहर जाना पड़ेगा। तो हम लोग आज सीखते हैं कि कैसे वो एचआरए क्लेम कर सकता है। तो यहाँ से हम अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, कैसे रिटर्न भरी जाती है हम लोग पीछे भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑनलाइन कंटिन्यू, यहाँ से हमने रेज्यूम फाइलिंग किया क्योंकि थोड़ा सा हम पहले भर चुके हैं। यहाँ पर हम आएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर, और ये ध्यान देना है, एक कॉलम यहाँ पर है, लिखा है डू यू विश एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन दिस आप ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। क्या आप नई टैक्स रिजीम के बाहर जाना चाहते हैं? अगर आपने कहा नो तो फिर बात, और अगर आपने कहा एस तभी आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। तो आपको एचआरए मिल सकता है अगर आपने एचआरए, वो क्या कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस रिसीट किया है और आप किराए के मकान में रहते हैं। फिर हम आएंगे यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ आएंगे एडिट करेंगे। हमने इसमें 7 लाख रुपए भरा है, 7 लाख रुपए हुआ। इसके बाद लिखा डू यू वांट टू मोर ब्रेकअप वैल्यू, तो हम इस पे नहीं जाएंगे। ऊपर हम सैलरी अपनी फिल करेंगे और नीचे आएंगे, लिखा डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यूज, यहाँ ऊपर लिखा एग्जम्प्ट अलाउंसेस। तो एग्जम्प्ट अलाउंसेस में हम आएंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी गई। लेकिन हमको क्या सीखना है आज के सेशन में? आज के सेशन में हमें सीखना है सेक्शन 10 क्लास 13A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे सेलेक्ट किया, इसने क्या कहा, प्लीज फिल सेलेक्ट 1013A। ये कह रहा है 1013A का शेड्यूल आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम आगे आते हैं, शेड्यूल पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देखेंगे इसमें चीज़ें दी गई हैं, लिखा है प्लेस ऑफ वर्क। प्लेस ऑफ वर्क, हमने यहाँ प्लेस ऑफ वर्क सेलेक्ट किया, मेट्रो या नॉन मेट्रो। यहाँ मेट्रो में साफ साफ उसमें लिखा गया है कि कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और चेन्नई, यही एक्ट में मेंशन है। तो हमको यहाँ पर अगर दिल्ली में रहता, मुंबई में, ध्यान देना, रहता है वर्ड मैंने बोला है, और यहाँ पर लिखा हुआ प्लेस ऑफ वर्क। प्लेस ऑफ वर्क से मतलब नहीं होता है डिडक्शन क्लेम करने के, सॉरी, एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए यहाँ पर। लेकिन अब भाई सॉफ्टवेयर में लिख दिया है तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। देखते हैं, अगर कहीं पर शिकायत बनती होगी तो हम उसको शिकायत करेंगे। क्योंकि प्लेस ऑफ वर्क, इफ पर्सन वर्किंग ऑन दिल्ली एंड रेजाइडिंग इन नोएडा ही कैन क्लेम ओनली 40%। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ वर्क नहीं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस से मतलब होता है, सपोज करिए क्यों मेट्रो में है या नॉन मेट्रो ले लेते हैं, नॉन मेट्रो में है। अब यहाँ पर एक और कॉलम दिया, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, कितना आपको एक्चुअल एचआरए मिला हुआ है। इसमें आप साल भर का भर दीजिए, सपोज करिए कि 1,20,000 है, ठीक। एक्चुअल रेंट पेड, उसने मानिए कि 15,000 रुपये मंथली का भुगतान किया है, तो 1,80,000 यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि 15,000 इंटू 12। यहाँ लिखा है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी सपोज करिए कि उसकी 40,000 रुपये महीने की है, तो यहाँ पर 40,000 इंटू 12, 4,80,000। डियरनेस अलाउंस लिखा है,
यहाँ पर डियरनेस अलाउंस उतना ही होता है जितना कि रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता हो। गवर्नमेंट के केस में तो सारे का सारा रिटायरमेंट बेनिफिट है, लेकिन प्राइवेट केस में ये आपको देखना पड़ेगा। सपोज करिए ये टोटल 1,20,000 है, तो अब आप ये देख रहे हैं ये 6 लाख रुपए बन गया सेक्शन 17(1) में। तो हम इसको समझते हैं। देखिए जो वर्ड लिखा एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड फॉर द रिलेवेंट पीरियड। अब एक बात तो आ गई फॉर द रिलेवेंट पीरियड। यहाँ पर रिलेवेंट पीरियड का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बनाया गया है। रिलेवेंट पीरियड का मतलब है, हो सकता है कुछ दिन आप दिल्ली में नौकरी करते नोएडा में रहते हो सकता है आप जो है कुछ दिन बाद नोएडा छोड़ करके दिल्ली रहने लगे, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है और फिर हमको दोबारा से उसकी उस उतने पीरियड की अलग से कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन इस शेड्यूल में कहीं पर कोई ऐसा व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। तो हम लोग इस बात को देखेंगे नहीं, बाहर से एडजस्टमेंट करके ले आइएगा। फिर दूसरा लिखा एक्सेस रेंट पेड फॉर द एकोमोडेशन एक्यूपाइड फ्रॉम द ओवर द 10% ऑफ द सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। फिर रिलेवेंट पीरियड कहा है और तीसरे पर कहा 50% ऑफ द सैलरी फॉर द मेट्रोज, मतलब दिल्ली कलकत्ता। कोलकाता वर्ड नहीं मेंशन है, पुराना मेंशन इसलिए चेंज नहीं हुआ। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मद्रास लिखा हुआ है, नाम तो बदल गए हैं लेकिन एक्ट में ही लिखा है। तो ये 3 बातें हैं, तीनों में से जो सबसे कम होता, 3 बातें क्या, जो वास्तव में रिसीव्ड हुआ, जो आपने रेंट पे किया उसमें से 10% सैलरी का माइनस करेंगे। तो सैलरी यहाँ पर क्या ली गई, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, 2 चीज़ें यहाँ मेंशन है। ये भी जो है गलत है। यहाँ पर एक तीसरी चीज़ भी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है अगर उस व्यक्ति को टर्नओवर के फिक्स परसेंटेज बेसिस कमीशन मिलता है तो ये भी उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ये ध्यान देने की बात है कि ये डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है। गेस्टेशनर्स डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी के केस में ये निर्णय दिया गया है कि जो सैलरी की डिफिनीशन में बेसिक सैलरी होगी, डियरनेस अलाउंस इफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड, एंड थर्ड इज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर। तो ये चीज़ें इसमें मिस हुई हैं। प्लेस ऑफ वर्क लिखा, चलिए आप वो तो एडजस्ट कर लेंगे अपने आप से कि आपने मान लिया, लेकिन ये ध्यान देना है प्लेस ऑफ वर्क से डिडक्शन मिलती नहीं है। प्लेस ऑफ वर्क से नहीं डिडक्शन मिलती है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस से मिलती है। ये देखिए कंटिन्यू सेशन भी आ गया। अब आप काम कर रहे हो बीच में, कंटिन्यू सेशन का क्या मतलब भाई, कंटिन्यू कर दिया हमने। तो इन बातों को आप ध्यान देंगे, इसको कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ वर्क नहीं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस से 50 और 40 ये तो आपको ही भरना है। अब हमने लिखा है, मान लीजिए वो रहता नोएडा में है तो 6 लैक्स का कितना लेना है, 40%। तो 40% कितना हो जाएगा, 2,40,000। ठीक। अब आप देखिए एलिजिबल एग्जेम्प्ट अलाउंस अंडर सेक्शन 13A 1,20,000 आ गया। 1,20,000 आया कैसे, ध्यान देना, उसको मिला कितना था, 1,20,000 मिला था। उसने रेंट कितना पेमेंट किया है, रेंट 1,80,000 का पेमेंट किया है। और ये आप अगर देखेंगे तो ये 60,000 है, 6 लाख है, 6 लाख डिटेल ऑफ सैलरी में 6 लाख, इसका 10% निकालेंगे 60,000। तो 1,80 में से अगर आपने 6 लाख सॉरी 60 माइनस कर दिया तो भी 120 आ गया। चलिए इसको थोड़ा बदल देते हैं फिगर को, यहाँ हमने 420 कर दिया। अब आप देखिएगा अब भी 1,20,000 रहेगा, लेकिन इसी को अगर हम 5,20,000 कर देते हैं तो भी फिगर बदल जाएगी, 5,20,000। अब ये कम हो जाएगा, अब 1,16,000 रह गया। तो इस तरीके से आपको ये HRA क्लेम करना है। HRA का कितनी एग्जाम्शन है, इसमें 1,16,000 दिखाई दे रही है, तो 1,16,000 आपकी सैलरी में से लेस हो जाएगा। देखिए जो भी आपकी सैलरी आ रही थी उसमें से इतना माइनस हो गया। यहाँ देखिए जो आपका
आया था नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस 1,16,000, यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो गया, ऊपर भी ऑटोमेटिक 1,16 आ गया। 7 लाख रुपए था ही तो 7 लाख में से 1,16 माइनस हुआ और 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हुआ है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है और ये आपको ध्यान देना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। इसके लिए आप एडजस्टमेंट बना लीजिए, अगर कहीं डाउट है तो आप लिख करके पूछ लीजिएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्लेस ऑफ वर्क का कन्फ्यूजन है, ये रेजिडेंस है, वो कहाँ रहता है, पर्सन रिजाइड जहाँ करता है उससे 50 और 40% ये डिसाइड होगा। और दूसरा, सैलरी की डिफिनीशन में कमीशन नहीं ऐड हुआ है, इसको भी आपको यहीं कहीं एडजस्ट कर लेना होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।